Good morning, students. How are you all? I hope we all and you all are fine. Today we discussed about class 8th. Last topic of our this chapter is reaction of metal and non-metal with base. In last class we discussed about metal non-metal reactor with acid. Now we see that what happen when metal or non-metal come in the contact of base. First of all, bases react with metal to involve hydrogen gas. It means जब भी guys whenever any metal come in the contact or react with a base, it involve hydrogen gas. यानी उसमें से क्या बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है. All metals do not react with bases. हर जो guys metal होती है वो base से react नहीं करती है. Only those metal which are highly reactive react with base. जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं गाइस वो ही बेस के साथ क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं. सारी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती. बेस प्लस मेटल, व्हेन मेटल कम इन द कांटेक्ट ऑफ बेस इट फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो क्या बनाता है? सोल्ट बनाता है. और क्या निकलती है बाहर? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है. फॉर एन एग्जाम्पल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, Na2ZNO2 प्लस H2 गैस सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस एनबोल. हाइड्रोजन गैस क्या होती है गाइस? बाहर निकलती है. तो जब भी व्हेनेवर बेस प्लस मेटल सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व, जब भी क्या होगा? कोई भी मेटल जो हाईली रिएक्टिव होगी, नॉट ऑल मेटल, जब भी मेटल बेस के कॉन्टेक्ट में आएगी इट फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एनबोल. Hydrogen gas release can be tested by bringing candle. If guys suppose this is our test tube, okay, and in this test tube we take some sodium hydroxide, dilute sodium hydroxide and zinc metal. Guys, when they reacted, then we see that hydrogen gas come out फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब. यहाँ से टेस्ट ट्यूब से क्या होगी? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर निकल कर आएगी. गाइस, अगर इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम एक मैच स्टिक लें, जलती हुई क्या लें? मैच स्टिक लें, तो यहाँ जो आग जो जलेगी वो गाइस एक पॉप साउंड के साथ जले. ऐसे पॉप करके क्या आएगा? साउंड आएगा. जैसे हम कैप खोलते हैं, पेप्सी जो बोतल होती है उसको कैप खोलते हैं, पॉप जो साउंड होता है, उस तरीके से गाइस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बर्न होती है. तो ये क्या होता है गाइस? जो उसमें से जो गैस निकल के आती है वो कैसे जलती है? एक पॉप साउंड के साथ क्या होती है? बर्न होती है. और ये जो पॉप साउंड के साथ जो गैस बर्न हो रही है, देन दिस इज हाइड्रोजन गैस. ये कौन सी गैस होती है हमारी? ये हमारी हाइड्रोजन गैस होती है. हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड. अगर हमें गाइस चेक भी करना हो कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या अदर गैस है, तो आप उसे जलाकर देखिए. अगर वो गैस वो पॉप साउंड के साथ जलती है, इट मीन्स वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस भी है. तो गाइस, दिस इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये क्या है? एक टेस्ट भी होता है किसका? हाइड्रोजन गैस का, कि इट इज हाइड्रोजन गैस और अदर गैस. नाउ वी सी नॉन मेटल विद बेस. ऑल नॉन मेटल नॉट रिएक्ट विद बेस. Okay, only some non-metals react with base. Iron, chlorine, bromine, iodine, phosphorus, sulfur, oxygen, nitrogen, boron, carbon and sulfur. Guys, these all are non-metals. ये सारी क्या है? हमारी non-metals हैं. Guys, हम देखेंगे iron, chlorine, bromine, iodine, phosphorus and sulfur. These are guys react with base. रिएक्ट विद बेस. ये गैस क्या करती है? बेस के साथ गैस क्या करती है? रिएक्ट करती हैं. बट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन नॉट रिएक्ट विद बेस. ये जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या करती हैं? बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. बिकॉज गैस इनके जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, वो क्या होती है गाइस? बहुत हाई होती है. दैट्स वाई इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी इनको मिलती है और इनके बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक नहीं होते हैं. सो ये जो होते हैं गाइस, ये जो नॉन मेटल्स हैं ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. अदर आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, दे ऑल आर रिएक्ट विद डाइल्यूट
बेस। डाइल्यूट बेस मीन्स डाइल्यूट NaOH के साथ। ये क्या करते हैं गाइस, रिएक्ट करते हैं, जबकि ये रिएक्ट नहीं करते। ये रिएक्ट क्यों करते हैं गाइस, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जितनी कम होती है, इसलिए इनके बॉन्ड का टूट जाते हैं। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी गाइस ज्यादा होती है, इसलिए इनके जो बॉन्ड होते हैं वो गाइस जल्दी से ब्रेक नहीं होते, और जब ये ब्रेक नहीं होते हैं तो ये रिएक्ट भी नहीं करते हैं। Cl2 plus NaOH, नॉन मेटल प्लस डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म NaCl, NaCl plus H2O। सोडियम NaOH plus F2, जब आयरन कम इन द कॉन्टेक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1/2 हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ NaF एंड 1 मोल ऑफ H2। Br2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaBr, NaOBr प्लस H2O। तो गाइस ये जब भी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, इट फॉर्म दे ऑल रिएक्ट विद बेस। ये सारे क्या करेंगे, इस तरीके से गाइस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। बट दिस नॉन मेटल्स नॉन रिएक्ट विद बेस। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Now we discuss about our second topic, displacement reaction. What is displacement reaction? Displacement reaction actually guys क्या होती है, इस रिएक्शन में, in this reaction which more reactive element, इस रिएक्शन में क्या होगा गाइस, हम क्या रिएक्टेंट्स लेंगे, 2 रिएक्टेंट होंगे जो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ गाइस क्या होता है, हम जो 2 रिएक्टेंट लेते हैं उसमें जो मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट होता है, मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट। मोर और एलिमेंट और कंपाउंड, मोर रिएक्टिव जो क्या होगा, एटम या एलिमेंट होगा, क्या करेगा गाइस, लेस रिएक्टिव जो क्या होगा, रिएक्टेंट में जो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या एलिमेंट होगा, उससे क्या करेगा, उसकी प्लेस से क्या करेगा गाइस, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। सी गाइस डिस्प्लेस रिएक्शन, डिस्प्लेस यानी उसकी जगह से हटा देना, प्लेस यानी जगह बदल देना। तो यहां गाइस क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसके सॉल्यूशन में से क्या कर देता है, हटा देता है। इन दिस रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। और गाइस ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, तभी एक नया बॉन्ड क्या होता है, बनता है। फॉर एग्जांपल AB प्लस C, सपोज दिस इज ए रिएक्टेंट, दिस इज ए रिएक्टेंट एंड इट फॉर्म AC प्लस B। यहां गाइस हम देख रहे हैं कि AB आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, एंड किससे रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट C से। हियर गाइस C डिस्प्लेस B, C क्या कर रहा है, B को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस। C क्या कर रहा है, B को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस यानी उसको उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाना। या C क्या कर रहा है, B को डिस्प्लेस करके एक के साथ आता है AC और B को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो C क्या कर रहा है, B को उसकी जगह से हटा रहा है, क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पर एक क्या होता है, प्लेस चेंज होती है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हियर C displace B in their solution and it form AC plus B. अब guys for example CuSO4 plus Zn, CuA and B is SO4 and C is Zn. Zn displace guys copper, Zn copper को क्या कर रहा है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, it form ZnSO4 plus Cu. So guys यहाँ एक एलिमेंट या कंपाउंड क्या करता है, एटम क्या करता है, दूसरे को क्या करता है, उसको सॉल्यूशन में क्या करता है, उसकी जगह से हटाता है। अब गाइस हमें पता कैसे चलेगा कि जिंक हटा सकता है या नहीं हटा सकता है, कॉपर हटा सकता है नहीं हटा सकता है। और रिएक्शन गाइस एक क्वेश्चन भी आता है, एक एग्जांपल दे देता है, एंड एग्जामिनर आस्क्स दिस रिएक्शन इज हैपन और पॉसिबल और नॉट। सो गाइस हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हेयर FeSO4 plus Zn, FeSO4 plus Zn, ZnSO4 plus Fe. Now NaSO4 plus Zn, NaSO4 plus Zn. Question.
सो गाइस क्वेश्चन आता है दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। सो गाइस फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज दिस एक्टिव सीरीज ऑफ एलिमेंट, हमें इस एक्टिव सीरीज को क्या होगा समझना होगा। इन टॉप ऑफ दिस सीरीज इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, lead, hydrogen. Here guys is a hydrogen. Copper, mercury, silver and gold. This is the active series guys. ये क्या है? एक्टिव सीरीज है एलिमेंट्स की। हम गाइस जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो एक्टिवनेस का जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स गोल्ड से एक्टिव क्या है? सिल्वर है, सिल्वर से एक्टिव मरकरी है, मरकरी से एक्टिव कॉपर है, कॉपर से एक्टिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से एक्टिव लेड है, लेड से एक्टिव आयरन, आयरन से एक्टिव जिंक है, जिंक से एक्टिव मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से एक्टिव कैल्शियम है, कैल्शियम से एक्टिव सोडियम है, एंड सोडियम से एक्टिव क्या है? पोटेशियम है। तो ये क्या है गाइस? एक्टिवनेस का बढ़ता हुआ क्रम है। इट मींस पोटेशियम क्या कर सकता है? पोटेशियम हम गाइस देख रहे हैं टॉप पे है। इट मींस पोटेशियम क्या है? बहुत ज्यादा। इन सब में से सबसे हाईली एक्टिव क्या है? पोटेशियम है। आफ्टर दैट क्या है? सीड। सबसे हाईली एक्टिव क्या है? पोटेशियम, सोडियम, आफ्टर दैट कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर जो पोटेशियम जो क्या है वो गाइस सोडियम से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। इट मींस पोटेशियम सोडियम को क्या करता है? डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को कर सकता है, मैग्नीशियम आयरन को कर सकता है, आयरन लेड को कर सकता है, लेड हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कॉपर को, कॉपर मरकरी को, मरकरी सिल्वर एंड सिल्वर डिस्प्लेस गोल्ड। तो ये क्या है गाइस? एक्टिव सीरीज है। वेरी लो रिएक्टिव गाइस क्या है? यार गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव क्या है गाइस? गोल्ड। इसलिए गाइस हम एक नॉर्मली कहते हैं कि वो सोने को कभी काई नहीं लगती, बिकॉज ये रिएक्ट ही नहीं करता है। एंड हाईली रिएक्टिव इज पोटेशियम। So in this reaction we see that FeSO4 plus Zn, here Zn, zinc, and here is iron. We see in active series guys, we learned this series. Zn is highly reactive compared to आयरन। Zn यहाँ पर जिंक क्या है गाइस? आयरन से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है गाइस। जिंक क्या करेगा? आयरन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Fe, बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव कंपेयर टू आयरन। नाउ इन सेकेंड रिएक्शन NaSO4 प्लस Zn, सोडियम प्लस Zn, देयर इज Zn एंड देयर इज सोडियम। हियर गाइस सोडियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपेयर टू जिंक। ओके, सोडियम क्या है? सोडियम Na क्या है? जिंक से क्या है गाइस? ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इट मींस जिंक क्या है? सोडियम से बहुत कम रिएक्टिव है। दैट्स व्हाई गाइस जिंक इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। सो फर्स्ट रिएक्शन इज पॉसिबल बट सेकेंड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव कंपेयर टू आयरन। दैट्स व्हाई जिंक डिस्प्लेस iron to its solution. In second reaction, zinc is low reactive element compared to sodium. That's why zinc cannot displace sodium to its solution, and this reaction is not possible. Second reaction is not possible, but first reaction is possible. So if we have learned this activeness table, then we solve this reaction is possible or not. तो हमें guys ये जो हमारी एक्टिवनेस सीरीज है उससे क्या करना होगा? लर्न करना होगा, जिसके बाय इट थ्रू इट वी कैन अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। हमें पता चल जाएगा पॉसिबल है या नहीं है। एक्टिवनेस गाइस पोटेशियम सबसे हाईली, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड लास्ट इज गोल्ड। Now this is our complete topic. In next class we discuss about our next topic. तब तक के लिए stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत।